हेलो माय ऑसम फैमिली, वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक का कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं एंड इस फुल मून के इफेक्ट से आपके लाइफ में कौन से सरप्राइजेस, कौन सी ब्लेसिंग्स एंड क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप या तो एंजेलिक नंबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपको दो एंजेलिक नंबर नज़र आ रहे हैं, या तो फिर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एंजेलिक नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आपको उससे सिलेक्शन करनी है तो फिर आप एंजेलिक नंबर के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको जो भी नंबर अट्रैक्ट कर रही है, या तो फिर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ऑप्शन नंबर 1 की एंजेलिक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस कार्ड एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर ये ऑप्शन नंबर 2 की है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपकी है, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर ये वाली एंजेलिक नंबर सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ पे, कौन से इवेंट्स, कौन से सरप्राइजेस एंड कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, इस फुल मून की वजह से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो रही है आपके सिचुएशन के साथ वो मैसेज आप रख सकते हैं, एंड जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। ओके, सो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आपने मैरिज रीडिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया है जिसमें आप जानना चाह रहे थे कि आपकी वेडिंग डे कैसी होगी, ठीक है, एंड आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। तो मैं उस रीडिंग पे वर्क कर रही हूँ एंड बहुत जल्द वो रीडिंग भी आपके सामने आएगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये फुल मून क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस ला रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। Track down your fears and desires. Okay, this is first card. Release the old and rest. Okay, we have at the bottom of the deck transform and unveil your gift. So यहाँ पर आया है आपके लिए ऑटम। ओके, ऑटम यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है चेंज को, ठीक है, एंड साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं एंड नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, कोई एंडिंग आ रही है एंड साथ ही साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो आफ्टर दिस फुल मून आपके लाइफ में मुझे दिखता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत दिन से कैरी कर रहे हो, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है। सो यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है। ओके, एंड वो एंडिंग हो सकता है आपको थोड़ी सी पेनफुल लगे, या फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हो, या तो फिर आपको वो थोड़ी सी अनप्लीजेंट लगेगी एंडिंग, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है और फिर एक न्यू बिगनिंग भी। ओके, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दिख रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन के इच्छा अनुसार तो यहाँ पे नहीं हो रही है, आपके इच्छा के उल्टे, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा ना हो के कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए सुइटेबल है, आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आपको थोड़ा सा डिवाइन को सरेंडर करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो वो उस तरीके से नहीं होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अपने तरीके से होंगी एंड बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें आपके लिए सही है, ठीक है। तो आप रिसेंटली ऐसा फील कर सकते हो आने वाले टाइम में या फिर रिसेंट टाइम में, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से ख़त्म हो रही हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि कुछ ऐसे काम होंगे आपके सामने या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपको फील होगा कि आपके लिए प्लेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपका कोई कुछ भी, ठीक है ना, कुछ ऐसा एंड हो। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड वे में। एंड आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1, जो कुछ डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हैं, ठीक है ना, बट आपको पता है कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए जो सही है, बट समवेयर आपकी फियर्स और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, इसलिए आपको कुछ और सेलेक्ट करना होता है, आपको कुछ और करना होता है, आप करते कुछ और हो, ठीक है, बिकॉज आपकी फियर्स, आपकी कंफर्ट जोन और आपकी एबिलिटीज़ को आप इग्नोर करते हो, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आपको लगता है जो काम सही वही करते हो, बट एक्चुअली में आपको करना कुछ और होता है। अगर मुझे दिखता है कि आपके लिए जो बेस्ट है उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके
कुछ ऐसा करते हो जो आपके लिए आपको सूट करता है, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए डिसीजन लेते हो, ना कि वो काम करते हो जो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो वो हैबिट आप उसको रिलीज़ करने वाले हो, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कुछ एडवेंचरस ट्राई करोगे, एंड ये आपकी मर्जी से नहीं होगा, आपको पुश किया जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड आप आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज़ करोगे कि वो आपके लिए सही था, ठीक है ना, वहाँ से आपको पुश मिलना ज़रूरी था, ठीक है। तो समवेयर आप किसी चीज़ से डरते हो तो आपको उसी फियर को फेस करना पड़ेगा, एंड उस चीज़ को आप जब फेस करोगे तो वो फियर, उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आपको पेन या आप ऐसा अनप्लीजेंट फील कर सकते हो, बट आप जब उसको ओवरकम कर लोगे तो आपको एक सेंस ऑफ विक्ट्री ऐसा आपको फील होगा, जहाँ पे आप काफ़ी रिलैक्स फील करने वाले हो दोस्तों, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो समवेयर मैं देख रही थी कि आप यहाँ पर एक्शन लेने के लिए, ठीक है, बस वेट कर रहे थे, आपके हाथ में टूल्स थे, वेपन्स थे, ठीक है। एंड इट मीन्स कि आपके हाथ में वो सभी चीज़ें थी, बट आप एक्शन लेने से डर रहे थे, बट आपके सामने टारगेट था, ठीक है। तो आप एक्शन लेते दिख रहे हैं, ठीक है, आप एक्शन ले पाओगे। अभी आपको अपने फियर्स को फेस करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ डरना है, बट ये आपके लिए अच्छा है। यू विल रिलीज सम काइंड ऑफ ओल्ड पैटर्न, ठीक है, कोई फियर थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है। वेट फॉर विंटर ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स, द फेरी ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस, येस, एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल, येस। तो यहाँ पर वेट है, ठीक है ना। मैं आपको कह रही थी कि आपके हाथ में टूल्स थे, वेपन्स थे, एंड आप रेडी थे, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ओके। एंड नाउ यहाँ पे क्या है, हार्ट फेल्ट डिज़ायर्स, हार्ट फेल्ट विशेस, ओके। तो आप उस काम को भी करने वाले हो, आपको पुश किया जाएगा, ठीक है। मे बी आप खुद से रेडी नहीं होते, आप चाहते हो, यहाँ पर आप में कोई हार्ट फेल्ट विशेस थे, आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो आप वो एक्शन ले पाओगे, एंड समवेयर आपको पुश किया जाएगा आपको वो काम करने के लिए, ठीक है, जो आपकी बेहतरी के लिए होगा डेफिनेटली। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। एंड ऑटम मंथ एंड विंटर, ठीक है, यहाँ पर ये सीजन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थ मंथ हो सकता है ये, ठीक है, विंटर सीजन में आता हो या तो फिर ऑटम सीजन में आता हो। We have hope. Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Yes. तो यहाँ पर अभी आपके लिए एक होप आती हुई दिख रही है। Rest the old, release the old and rest. ठीक है। तो डेफिनेटली आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ने वाले हो, कुछ एंडिंग्स देखने वाले हो, एंड आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको होप दिख रहा है, ओके। आप होपफुल हो रहे हो सिचुएशन के लिए, हो सकता है रेडी ना हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ओके, बट आप बढ़ोगे आगे, ठीक है ना। आपको करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, एंड आफ्टर दैट आपको उस चीज़ में, ठीक है, वो रास्ता आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा, एंड आप होपफुल रहोगे, ठीक है ना, कि आप जिस रास्ते चले हो वो सही है, ठीक। सो चलिए आगे हमें देखते हैं क्या पता चलता है। वी हैव इनर नोइंग, ओके। सो डेफिनेटली आपके बॉडी और आपके थिंकिंग पैटर्न में, ठीक है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके भीतर में, ठीक है। आपकी सोच बदल रही है और आप सिचुएशन को लेके होपफुल हो रहे हो, ठीक है, पॉजिटिवली थिंक कर रहे हैं। समवेयर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप खत्म नहीं करना चाह रहे थे, जिससे आप अटैच्ड थे, ठीक है, और वो आपको एडवर्सली इफेक्ट कर रही थी, ठीक है ना, आपको सही तरीके से आपके साथ नहीं थी, वो आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रही थी, या फिर आपको पीछे रख रही थी आपके लाइफ में। तो आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करोगे, आप समझ पाओगे कि वो आपके हार्ट फेल्ट विशेस, आपके ड्रीम्स और डिज़ायर से आपको दूर रख रही है, ठीक है। तो आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो भी अच्छा है अभी आप वो करने वाले हो, वो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, या तो फिर ऐसा समझ सकते हो कि आपकी सिचुएशन सही हो रही है, ठीक है, जहाँ पर आप वो काम कर रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए सही है। क्या पता चलता है आपके लिए नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, आपकी बर्थडे, एंड फॉर सम ऑफ यू 8 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे या फिर मंथ ऑफ अगस्त इज इम्पॉर्टेंट। एंड कुछ लोग हो सकता है आप किसी ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे जो खत्म नहीं हो रही थी, ठीक है, एंड बार बार वही सिचुएशन आप फेस कर रहे थे, तो वो एंड होगी, ठीक है। कुछ ऐसी साइकिल जहाँ पर आप बार बार फंसे हुए थे, ठीक है ना, जो बार बार आपके सामने आ रही थी, कोई रिपीटेटिव साइकिल, ओके, ये कोई रिपीटेटिव थॉट पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है। दिस इज़ 5 ऑफ कप्स, ओके। आप काफ़ी, या तो आपने रिसेंटली कोई लॉस देखा है, बट यहाँ पर एक अकेलापन है, ठीक है, और यहाँ पर इनर नोइंग है, तो आप मे भी काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो कि आपने जो लॉस देखा
या एक अकेलापन, ठीक है ना, आप अकेले में अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है टाइम बिता रहे हो, और एक अकेलापन मुझे दिख रहा है, कोई लॉस भी है जो आपने सफ़र किया है अभी, कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, या तो फिर कुछ है जो आपने देखा है अभी, ओके। एक लॉस यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आप काफ़ी सैड हो, एंड समवेयर आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि आप अपनी इनर, वी हैव दिस इनर नोइंग, तो आपको कुछ ना कुछ आपकी इनर वॉइस बताएगी, ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है एंड क्या चेंजेस आपकी लाइफ में चाहिए अभी, ठीक है। जहाँ पर आपके लाइफ में मूवमेंट ज़रूरत है, ठीक है ना, मूवमेंट की ज़रूरत है। रुके रहना हमारी लाइफ का मकसद नहीं कि हमारा लॉस हुआ या फिर कोई दुख झेल रहे हैं तो वहीं पर हम रुक जाते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप शायद रुके हुए हो और अपने फियर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, बट नाउ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। आप देखोगे कि फ्यूचर में क्या है, पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे, इस लॉस और अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलोगे। वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स में भी आप काफ़ी कंफ्यूज हो, आपको यस यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, आपके लिए क्या सही है, आंखों में पट्टी बंदी होना, एंड देन यहाँ पर है कि आप देख रहे हैं, ठीक है, रेनबो की तरफ, लाइट की तरफ, ओके। सो यहाँ पर 2 ब्लैक क्रोज हैं, तो एंड यहाँ पर भी ब्लैक क्रो है, ओके। सो कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है जो आपको अफेक्ट करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। सो कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपकी हेल्थ ख़राब रहती है। यहाँ पे कुछ लोगों को किसी तरह की इमोशनल लॉस, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, इट मीन्स कि आपको अगर कोई दुख मिले तो आप उसे जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दैट इज़ ओके, बट होता है कुछ लोगों के साथ। एंड यस, ये हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है आप स्ट्रांग हो, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, डिवाइन आपकी सपोर्ट करेगी, ओके। एंड यस, आप जिस होप को, जिस रास्ते को देख नहीं पा रहे अभी आप देखोगे, ठीक है ना, कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलोगे, अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलोगे, ओके। एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर आपकी सैडनेस को दिखाया जा रहा है, आप दूसरे से सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो, आपने जो लॉस देखा है, आप हमेशा ही दुखी रहते हो, ठीक है, दुखी यहाँ पे दिख रहा है, लॉस देखना, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, वेट करना, जिस चीज़ का आपने वेट किया वो आपको मिला नहीं, बट आपके लिए होप आ रहा है, होप इज़ ऑलवेज देयर, आपको बताया जा रहा है होप इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है जो होपलेसनेस को दिखाता है, आप बहुत होपलेस हो, आपको बिलीव नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बट यहाँ पर आपके लिए डिवाइनली हैंड है, ओके। एंड ये ऑफ़र किया जा रहा है आपको, ये कप ऑफ़र किया जा रहा है, ओके। सो आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा, आपको फील होता है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है, बट आएगी ज़रूर, ठीक है ना। यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, चाहे आप चाहो ना चाहो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आप एक न्यू जर्नी पे जाने वाले हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे साइंस है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वे हैव अबंडेंस, ओके। सो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ भी दिख रहा है मुझे, ओके। एंड यहाँ पर एक एनर्जीज है जो यहाँ पे सेंस हो रही है मुझे, लाइक आप लोगों का, ठीक है ना, जो आप फेलियर्स देखते रहो, समवेयर आपको फील होता होगा कि आपने खुद को पीछे रखा है, ठीक है। तो यस, हो सकता है कि आपकी कोई फियर्स है, या तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, इट मीन्स कि आगे बढ़ना नहीं चाहते, इट मीन्स कि आपकी कोई फियर्स है, ठीक है, जिससे आप बाहर निकल के आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ठीक है, बट आप उस फियर से बाहर निकलोगे, उस जर्नी पे आप जाओगे, ठीक है। वी हैव लव, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक न्यू लव रिलेशनशिप एंटर हो रहा है, ये लव का कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, अपनी सिचुएशन से, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो वीकनेस है आप उसकी वजह से आप खुद को कोस रहे हो, फिर कंपेयर कर रहे हो कि दूसरे अच्छे हैं मुझसे, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, एंड आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, लव का कार्ड है। सो ये चीज़ें, एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज एंड वर्दीनेस, ठीक है। तो समवेयर आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, आप खुद की ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जीज है, तो यहाँ पे कुछ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कुछ नेगेटिव फीलिंग और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा होना, ठीक है, जो आपकी एनर्जीज को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपके लिए परफेक्टली अलाइन होंगी, एंड आपके लिए अबंडेंस एंड लव आएगा। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट, ओके। सो आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता होगा कि
आपके आपके साथ जो होना चाहिए था सही टाइम पे वो नहीं हो पाया, ठीक है। और आपको लगता है कि सभी चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी करियर है, कुछ ना कुछ तो है जहाँ पर आप काफ़ी दूसरों से कंपेयर करते हो खुद को। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको कहा जा रहा है जो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है वो अभी नहीं आई है, जब आएगी तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, लव भी आएगी, ओके। आपको बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं स्कूल में। Challenges take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse. Okay, so yes, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। और आप चैलेंजेस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा आप फेस करोगे, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होगा, अनप्लीजेंट फील होगा, ओके। बट आपको उस चीज़ को लेके, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है एंड ऐसा नहीं फील करना कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो चैलेंज डेफिनेटली मुझे दिखता है आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है, ठीक है। और वो आपके लिए बहुत बेहतरी के लिए है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है वो। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, टफ टाइम्स अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। यस, तो यस, ऑप्शन नंबर 1, आपके लाइफ में कुछ टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस अभी दिए जाने वाले हैं जो आपका टेस्ट लेने वाले हैं और आप उस चीज़ को ओवरकम करके काफ़ी विक्टोरियस फील करने वाले हो, ठीक है। आपको फील होगा, आप जब आप इस चैलेंज से बाहर निकलोगे डेफिनेटली आप कुछ अचीव करोगे, ठीक है। वी हैव हेल्थ, ओके। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी हेल्थ सही हो रही है, इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में। वी हैव सरप्राइज, अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाई अ प्लीजेंट सरप्राइज। सी, तो आप मे बी कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करो या फिर वो मे बी आपको अनप्लीजेंट लगे, बट वो आपकी पर्सनालिटी को निखारेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड वो आपको बिल्ड करने वाली है समवेयर। अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज। यस, तो मैंने वो कहा कि अपने जो भी चैलेंजेस टाइम अभी देखने वाले हो उसके बाद आप मे बी उस टाइम पे अच्छा ना फील करो, बट उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। इट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसके बाद कुछ तो आपके सामने ऐसा आएगा जिसको आप फील करोगे कि ये होना ज़रूरी था मेरे लिए, ठीक है, और हुआ तो अच्छा हुआ। वी हैव दीज 2 कार्ड्स, वी हैव साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट एंड कंफ्यूजन विल सून डिसअपियर, एंड यहाँ पर आपके लिए है ट्रस्ट द टाइमिंग, ओके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट द टाइमिंग, ओके, एंड यहाँ पर एनी डाउट एंड कंफ्यूजन विल सून डिसअपियर। सो आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट, कंफ्यूजन है फ्यूचर को लेके, एंड योर फ्यूचर डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, जो भी आपकी फ्यूचर डायरेक्शन है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन खुद को रिवील करेंगी, ठीक है ना। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, दैट विल सून डिसअपियर एंड यू हैव टू ट्रस्ट द टाइमिंग, ठीक है ना। डिवाइन आपके लिए भी वर्क कर रही है। नेचर, इंटरैक्ट विथ नेचर इन द आउटडोर्स, अराउंड एनिमल्स, फार्मलैंड्स और बाय द ओशन, दिस विल बी गुड फॉर द सोल एंड हीलिंग फॉर यू, ओके। आप हो सकता है किसी लॉस को भी देख रहे हो, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर आपने कुछ लॉस देखा है, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, ठीक है। दिस एनर्जी इज हियर विच आई कैन सेंस, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, दूसरे को सक्सेसफुल बनते देखना एंड ये महसूस करना कि हमारी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं आएगी, कंपेयर करना, ठीक है। ऐसा फील कर रहे हो, मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हो सकता है ये रिसेंटली आपकी एनर्जीज है। आप थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हुए, एनिमल्स के साथ किसी फार्मलैंड या ओशन के पास जाएं, उनसे कनेक्ट हो, ठीक है। मे बी आपको कोई साइंस मिल सकते हैं, कुछ समझ आ सकता है, या तो फिर आप थोड़ा सा रिफ्रेश फील करोगे, ठीक है। और आपकी सोल, आपकी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। एंड जब आप कनेक्ट होगे नेचर के साथ तो आपको हेल्प होगी उस चीज़ में, हीलिंग में। सो ऑप्शन नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है, ये मैसेजेस मुझे दिखे यहाँ पर। सो आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, रीडिंग आपको समझ आई है, ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को जरूर लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आपने ये वाली एंजेलिक नंबर या फिर ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, फुल मून इन लिब्रा। और ये जो फुल मून है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पिंक फुल मून है और फुल मून इन लिब्रा, ठीक है। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं इस फुल मून का इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, आपके लिए कौन से चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या इवेंट्स, क्या सरप्राइजेस आपके सामने आ सकते हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो उसे रख सकते हैं, एंड जो रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए
सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या। और यस, आपने रिक्वेस्ट की है मैरिज रीडिंग के लिए, जहाँ पर आप अपने मैरिज के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। लाइक आपकी वेडिंग डे कैसी होगी और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, तो वो रीडिंग आएगी, ठीक है। मैं उस पर वर्क कर रही हूँ और वो ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो अपलोड कर दी जाएगी। एंड यस, उस रिक्वेस्ट पर मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि बस वो रीडिंग रेडी है एंड बहुत जल्दी आपके सामने आएगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं आपके लिए फुल मून क्या चेंजेस ला रहा है आपकी लाइफ में। सो पहला कार्ड है आपके लिए होप का। ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल। एंड कंटेंटमेंट, वाओ। पॉजिटिविटी एंड लव, द फ्यूचर एंड जेंटलनेस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए कि कोई ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है ना। कोई भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है और ये ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा ही खुश करने वाली है। आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है उस पर मैसेज है विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट, ठीक है। फुल मून इन लिब्रा, आप लिब्रा हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके लिए फुल मून बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिविटी, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, वी हैव दिस लव एंड पॉजिटिविटी, आप हैप्पी फील कर रहे हो। या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीज़ रिसीव होगी, ठीक है ना, जिसको लेके आपको लगेगा कि यस, हमारी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स की तरह है। ओके, एंड कोई मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए कोई पर्सन है जो आपको मिलने आ सकते हैं, ठीक है, जो बहुत दूर रहते हैं। तो ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, या कुछ लोगों के लिए आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं और जिनसे आप मिलना चाहते हो, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं। ओके, आप इनसे मिलना चाह रहे हो। सभी लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, बट कोई है जो बहुत डिस्टेंट लैंड से आपके लिए आ रहे हैं और आप उनसे मिलना चाह रहे थे, ठीक है, उनका वेट कर रहे थे मे बी। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए होप आ रहा है, ठीक है। तो कोई न्यू बिगनिंग, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है जहाँ पर आपका कोई बेनिफिट प्रॉफिट हो रहा है और वो आपके अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। कंटेंटमेंट है, तो आप उस चीज़ को पा के सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है। आप उसको चाहते थे बट आपको मिल नहीं रही थी वो चीज़ें, बट अभी आपको रिसीव हो रही हैं, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आपको दिए जा रहे हैं और उस चीज़ को पा के आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको कुछ देने वाले हैं, ठीक है। और ये देने का मतलब कुछ कमिटमेंट हो सकता है, कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको कुछ, आपने कुछ भी, ठीक है, कुछ भी है जो आपको रिसीव होने वाला है बहुत सिग्निफिकेंट इस पर्सन से, ठीक है। और उसको पाके उस चीज़ को रिसीव करके आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है। मे बी आपको पता है कि आपको कुछ रिसीव होने वाला है, बट यहाँ पे ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग्स करने वाले हैं। ये पर्सन काफ़ी दूर रहते हैं, वो भी आपके पास आ रहे हैं। कम टुगेदर, यस, यहाँ पे कम टुगेदर। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गैदरिंग है, कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। कम टुगेदर, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। फेयरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन, यस डेफिनेटली। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं और आप उनके साथ में भी कोई काम करने वाले हो। वर्किंग एज अ टीम, कोई काम है जो मिलकर करोगे, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट आपके लिए यहाँ पे गैदरिंग्स है, ठीक है। ये मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं एंड यहाँ पे कार्ड है कम टुगेदर का। तो आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये सोलमेट, ये मतलब सोलमेट का मतलब ये नहीं कि कोई वो आपके रोमांटिक ही पार्टनर बनेंगे, ये आपके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ मिलकर आप काम करोगे। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे है जो आपके सामने, कुछ लोग आने वाले हैं, एक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। उनके साथ मिलकर आप कंटेंट फील करोगे या कुछ आपको वो सिग्निफिकेंट देने वाले हैं। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है। वी हैव फाइंड बैलेंस, वाओ। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। आपने लिब्रा का कार्ड चूज़ किया, फुल मून इन लिब्रा, एंड यस, यहाँ पर जो फुल मून है वो फुल मून इन लिब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है और यहाँ पर भी बैलेंस है, स्केल है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर बुक है और यहाँ पर राइटिंग है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ लिखने वाले हैं, कुछ कोई प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो कोई किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, टैरो रीडर,
हो सकते हैं, या फिर आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। एंड हो सकता है आप किसी तरह की स्पेल कास्टिंग कुछ ऐसा काम आप करते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हैं कुछ लोग, ओके। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। तो आपके ऊपर हो सकता है वर्क का काफ़ी बर्डन हो रहा था, तो आप कुछ लोगों के साथ मिलकर काम शेयर करने वाले हो। वर्क प्लेस पे, फैमिली में भी हो सकता है आप लोग शेयर करने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड काफ़ी इस वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। और कुछ ऐसा काम आप करोगे जो आप कभी कर नहीं पा रहे थे लैक ऑफ टाइमिंग की वजह से, बट अभी आप काम को शेयर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आप वर्क के बीच में, खुद के बीच में और अपनी पैशन के बीच में एक बैलेंस बना पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आती हुई दिख रही है। कुछ आपके एजुकेशनल फील्ड, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो या कोई रिसर्च वर्क करते हो, एक अच्छा टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस चीज़ के लिए, आपका मन लग रहा है उस काम में, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पे एक न्यू रूटीन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कोई नया काम, कोई न्यू रूटीन, ठीक है, कोई डेली लाइफ में आप रूटीन सेट कर रहे हो, मुझे ये काम करने में भी। आपके एग्जाम्स आने वाले, तो अपने पढ़ाई के लिए, या तो फिर आप बिजनेस में, या तो कुछ ऐसा रूटीन आप सेट कर रहे हो जो आपको फील हो रहा है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से, वाओ। सो यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है किसी तरह का न्यू ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ ऐसे अच्छे लोगों से मिलोगे जो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड आपको फील होगा कि ये लोग बहुत सपोर्टिव है, अच्छे हैं, ठीक है। तो जब हम अपने, हो सकता है ये लोग वर्क प्लेस पे आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। वी हैव ईगर्स, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ओके। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, ओके। एंड यहाँ पर ईगल फीड्स है। सो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन दिख रहा है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे गुड फॉर्चून आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ओके। एंड ये 2 ईगल्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की तरफ कुछ ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ होंगे, ठीक है। तो ये एक किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होना भी है, एंड आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जो आपके साथ होंगे हमेशा हमेशा के लिए, और ये आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, या तो फिर आपके लाइफ में हमेशा ना हो, लेकिन जब भी जितने भी टाइम के लिए वो रहेंगे आपके लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपके ऊपर डालने वाला है, या तो फिर आपके करियर में बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंट लैंड से, ओके, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल अननोन थे आपके लिए, बट वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। एंड आपने वो, आप इनके साथ मिलकर वो काम करोगे जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसा बहुत ही सिग्निफिकेंट आप प्लान करोगे इन लोगों के साथ मिलकर, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये मैरिज है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है जो आप मिल रहे हैं, ठीक है ना, किसी से जो बिल्कुल आपके जैसा है, सोलमेट यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। एंड यस, ट्रस्ट इन द अननोन, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है ना, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। और चलिए हम देख लेते हैं क्या पता चलता है हमें। मे भी आपकी एज 37 हो सकती है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे सेकंड मैरिज है, कुछ लोगों की सेकंड मैरिज हो रही है, और आपके लिए कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मुझे यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, आपकी लाइफ में भी आप एक लॉयर, जज हो, या तो फिर आपका कोई लीगल केस बैटल ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हो, या तो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर आप कुछ कोई काम कर रहे हो। भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर आप, ओके, आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी के बॉस लीडर बन रहे हो, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड्स डिफरेंट डेक्स है, एंड यहाँ पर जो पर्सन का इमेज है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज है, ठीक है, यहाँ पे मैरिज हो सकती है कोई किसी ऐसे पर्सन से जो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, आपके प्रोफेशनल बॉस हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे आप मिल रहे हो जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप किसी के गाइडेंस में जा रहे हो जो आपको बहुत ही, आपको ये वाली पेंटिकल एंड ये वाली पेंटिकल है, ठीक है ना, इस वाले पर्सन के, एंड यहाँ पर ये वाले कार्ड में ये वाले सेम सिमिलर पर्सन है, ओके। तो आई कैन डेफिनेटली सी कि आप इस पर्सन से कुछ रिसीव करने वाले हो, सिमिलर पेंटिकल इज हियर, ठीक है, ये पेंटिकल आपको मिलने वाला है,
दिस इज़ अ जॉब ऑफ अ कमिटमेंट फॉर सम ऑफ यू एंड कोई गाइडेंस है जो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो आपको देने वाले हैं, ओके। और आप इनके साथ मिलके कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत कुछ सक्सेस आपको मिल रही है। ये पर्सन प्रोफेसर, टीचर, आपकी गाइड, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाओ, दिस इज टेम्परेंस, ओके। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली डॉक्टर, हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अगेन बैलेंस, वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे बहुत है, ठीक है। तो आप दो काम कुछ शुरू करने वाले हो, उसको बैलेंस करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बैलेंस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, प्लीज हेल्प मी गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो यस, ये यहाँ पर जो आपके लिए ऑफर आने वाला है ना, कुछ लोगों के लिए आपका करियर है, ठीक है, जिसमें आपके बैलेंस आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, ओके। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो आप बिल्कुल हो सकता है किसी ऐसे काम को कर रहे हो, आप बहुत बिल्कुल नोवाइस हैं, आप बिगनर हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके बॉस है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है ना, किंग है ये। और आप यहाँ पे दिखाया जा रहा है पेज है, ठीक है। तो मुझे सेंस हो रहा है कि ये आपकी एनर्जीज है और आप इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो और ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज योर करियर, ये आपका करियर है एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स हियर। तो कुछ लोगों के लिए ये फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली बन रही है। सो दिस इज अ पर्सन जिनके साथ आपकी मैरिज हो रही है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ओके। काफ़ी रिच एंड वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, ओके। एंड ऐसे पर्सन होंगे जो दूसरों के लिए ऐसा लग सकता है आउट ऑफ लीग, ठीक है, आपको भी ऐसा लग सकता है, बट ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। और ये पर्सन हीलर, डॉक्टर भी हो सकता है, या तो फिर आप हो सकते हैं। एंड इनके साथ आपकी फैमिली बन रही है विद इस 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज योर रिलेशनशिप, मैरिज के लिए कोई आपका प्रपोजल आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपकी करियर में काफ़ी अच्छा बैलेंस आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड सी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है ना। एंड आपको बोल रहे थे 6 ऑफ कप्स सोलमेट, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग सोलमेट से मिलने वाले हैं। तो सोलमेट आपके ये आपकी शादी कोई सोलमेट से होने वाली है, उस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू इनके साथ आपका करियर, कोई वर्क प्लेस, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट वर्क आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा की एनर्जी बहुत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर आपके लिए नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 आपका बर्थडे डिनोट करता है, 10 नंबर, 14 नंबर आपका बर्थडे, अक्टूबर, 14 अक्टूबर, ओके, आता है 14 जून को आता है, ओके। मंथ ऑफ मे एंड जून कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। वी हैव दिस इमोशनल फ्रीडम, ओके। कुछ चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हो। वी हैव द गार्डनर, ओके, हार्ड वर्क आप करने वाले हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप लगने वाले हो, ठीक है। एंड इमोशनल फ्रीडम है, तो कुछ ऐसे बैगेजेस है जिससे आप फ्री हो रहे हैं, ओके। आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है एंड एक चेंज, ठीक है, आपके अंदर ब्राइटनेस आ रही है। जहाँ पर आप अपने टाइम को कहीं वेस्ट कर रहे थे, तो आप सही जगह पे एनर्जीज पुट कर रहे हैं, ओके। एंड आपके लाइफ में डेफिनेटली एक पर्सन तो आ ही रहा है जो आपको गाइड करेंगे, ओके। दिस कार्ड लुमिनोसिटी, ओके, यस, यहाँ पे एक ब्राइटनेस है। डेफिनेटली आपके अंदर ब्राइटनेस आ रही है, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है। कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो आप, ठीक है। वी हैव दिस गार्डनर एंड देन वी हैव दिस ल्यूमिनोसिटी, ओके। तो आप बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हो, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो जो काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज़ को, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो एंड प्रोडक्टिविटी में लगा रहे हो, ठीक है, वेस्ट नहीं कर रहे आप कहीं, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ मैरिज प्रपोजल हियर, ओके। अगेन आई कैन सी द सेम एनर्जी। सो लेट्स सफल दिस डेक एंड गेट अ कार्ड। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड, बताएं। न्यू मून इन एक्वेरियस, ओपन अप टू चेंज, ओके। सो आप एक्वेरियस हो सकते हैं एंड यहाँ पर आपके लिए फ्रीडम आ रही है एंड एक्वेरियस तो डेफिनेटली फ्री हो रहे हो कुछ चीज़ों से, ठीक है। ओपन अप टू चेंज, कुछ चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे, आपको उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, दैट आपको फ्री होना उन चीज़ों से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लाइक सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है सी द बिगर पिक्चर, वाओ। सो सेम मैसेजेस हैं यहाँ पर, ओके। तो अपना जो आपकी लाइफ में चेंजेस अभी आने वाले हैं उसको आप रिसीव कर लेना। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को बिगर पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है।
आप उसका इमीडिएट इफेक्ट ना देखें कि वो आपकी कैसे अफेक्ट करिए, बट आप फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो रही है और क्या इफेक्ट डाल। चलिए अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन लाइफ में कम टू एन एंड, अदर कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। ओके, सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो आपकी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप है, कोई रिलेशनशिप है जो एंड होगी, एंड आपको उस चीज़ को ना हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली एंड नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। वाओ, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिच स्कीम्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके फाइनेंसेस सुधर सकते हैं, बट आपको किसी चीज़ के ऊपर ओवर एक्सपेंड करने से बचना है। We have communication. A reunion could bring love and or rekindling of friendship. A lucky when seems likely. Okay, yes, यहाँ पर reunion है, communication है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास आया है कम टुगेदर का कार्ड, ठीक है। तो ये रियूनियन है, कुछ लोगों के लिए आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं, आपके पुराने फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर, उनसे आप मिल रहे हैं, ठीक है। A lucky win seems likely, ठीक है। तो आपके लिए गुड टाइम, गुड फॉर्चून यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, एंड इन लोगों से आपकी रियूनियन के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो। 2 कार्ड्स गिरे हैं। वी हैव दिस अचीवमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, एंड इंपॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड हो सकता है आप किसी तरह के सेलिब्रेशन में जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मैसेज है ड्रेस टू इम्प्रेस, ठीक है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई रियूनियन है फ्रेंड्स की। Achievement, enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone help could cause some secret worries and sleepless night. ओके, तो आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस है एंड लाइमलाइट है, कुछ लोग आपको पहचान पा रहे हैं एंड कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से आपको अप्रिशिएशन मिल रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ध्यान रखें, खुद की हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ओके, सो कोई ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहा है जहाँ आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ओपन अप टू चेंज, ठीक है। री इन्वेंट योर सेल्फ, कोई चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, आपके पर्सनालिटी में आ रहा है। इन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, ऐसा है तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर